नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि बीपीएससी एडीओ 14 अप्रैल का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत ही मैं बोल दूंगा वेरी हार्ड क्वेश्चन था भाई। मतलब एग्जामिनर नहीं चाह रहा था कि आप उस पेपर को करके आए, वो बोल रहा था कि मैं आप पेपर बनाता हूँ तुम करके दिखाओ। मतलब वो ईगो पे ले लेता कि तुम मैं बनाता हूँ तुम करके तो दिखाओ। मतलब वो नहीं चाह रहे थे। देखिए सभी एग्जाम में ये चाहते हैं कि बच्चे क्वेश्चन बना सकें, लेकिन बीपीएससी एडीओ ने ऐसे बनाया ना कि वो चाह रहा था कि कोई बना ना सके। इसका मतलब कुछ आप समझ सकते हैं कि इंटेंशन कहाँ होगा। तो मुझको देख के पेपर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मुझको पता था कि हार्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन भाई इस लेवल का हार्ड क्वेश्चन आएगा भाई। लड़कों की वाट लग गई थी बनाने में। तो चलिए कोई ना, लेकिन अगर आपने ना एनसीईआरटी और इम्तियाज अहमद की जो आपका बिहार स्पेशल आती है वो पढ़ा भी होता है ना, तो आप एग्ज़ाम में क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि आपका 50 से 60 क्वेश्चन भी सही है ना, तो आपका रिजल्ट बन रहा है। तो आप ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान कीजिएगा आगे आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ामों में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, और इस चीज़ पे यह हमारा विशेष क्लास है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या थे क्या, मैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लाया हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम चाहिए और मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास मात्र 20-30 मिनट टाइम है, क्योंकि मुझको ऑफिस भी जाना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे केवल कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से, ठीक है। क्योंकि टाइम लगे कि मुझको ये सब ढूंढने में ही टाइम लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोला है कि हड़प्पा वासियों को दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में विचार करें। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूँ, आंसर डायरेक्ट बता दूँ कि ये आपका तीनों सही है, एक और दोनों तीनों सही है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये आया था आपके एनसीईआरटी कक्षा 12 से भारतीय इतिहास के विषय से, ठीक है। और भाग 1 जो है अध्याय 1 है ईंटें मन के तथा अस्थियाँ, जहाँ है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपका पेज नंबर भी दे दिया है कि संख्या 9, और ये आप देखते हैं सावधान खंड से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था सहजानंद सरस्वती से। सहजानंद सरस्वती को आपको पता नहीं चाहिए कि अगर आगे इन्हीं से पूछ दे तो इनको ना किसान प्राण भी बोला जाता है। किसान प्राण मतलब किसानों की प्राण, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था। और बोला तो इससे संबंधित नहीं है, नहीं पूछा ना, तो ये कृषक समाचार इनसे संबंधित नहीं, बल्कि ये तो बहुत फेमस है, ठीक। और इनको 1936 में अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी सब है। और ये कहाँ से आया था, तो ये बिहार स्पेशल के इतिहास से आया था, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपका इम्तियाज अहमद से बुक से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है जमींदारी एसोसिएशन। तो जमींदारी एसोसिएशन ने देखिए, जमींदार लोग ना, आपको पता है कि जमींदार लोगों ने जो आम लोगों पे बहुत अत्याचार किया है, तो आपको पता है कि जमींदारी एसोसिएशन आम लोगों की समस्या हो, तो ये कभी हो सकता है। तो ये अगर आप समझदारी होता ना और आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा होता ना, तो आपको पता होता कि अरे वो तो कभी काम ही नहीं किया, जमींदारों ने तो उनकी केवल शोषण किया है, तो ये आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, बल्कि लूटने वाले तो वही थे, तो फिर उनके लिए आवाज़ कैसे उठाएंगे। तो ये तो बिल्कुल से गलत था, ठीक है। तो वो केवल अपने लिए काम किए थे, तो केवल एक संहिता है इसमें। तो आपका देख लेते, ये भी आंसर हो जाता। और ये कहाँ से है, बिपिन चंद्र आधुनिक भारतीय इतिहास या स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत से, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका आगे कोई बीपीएससी का एग्जाम है, जैसे बीपीएससी प्री देते हैं एसडीएम वाले, तो वो अगर आपको देना है तो ये आप जरूर देखिए, स्पेक्ट्रम पढ़े, ये जो बुक मैं देख रहा हूँ ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब श्वेत विद्रोह देखिए, चौथा पाँचवा आपका पता है कि चौथा वाला और पाँचवा करंट अफेयर था। पाँचवा वाला जो चौथा एक यूक्रेन से था, यूक्रेन युद्ध जो हो रहा था वहाँ से था, ठीक है। और चौथा वाला भारतमाला परियोजना से था क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आंसर था 34,800 किलोमीटर। और अगर आपके आना है तो आप लोग सागरमाला परियोजना पढ़ लीजिएगा, आगे वाला शायद आ जाए सागरमाला परियोजना। और उसमें एक सागरमाला परियोजना, एक आता है पर्वतमाला, पर्वतमाला जिसको हम लोग रोपवे विकास बोले हैं, रोपवे विकास के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं आगे के एग्जाम के लिए, ठीक है। और पाँचवा तो आपको बता दिए कि यूक्रेन से कुछ प्रस्तावित था वहाँ से। तो यूक्रेन में देखिए गलत क्या था कि उसमें लिखा था ना कि वो शिकागो में हुआ है, शिकागो में, जबकि शिकागो में नहीं हुआ था, ठीक है। वो हुआ बैठक कहाँ होती है, तो वो यूएनए में होती है, जो कि वहाँ अब एग्जाम में था कि शिकागो में हुआ है, शिकागो में, जबकि शिकागो में नहीं बल्कि यूएनए का मुख्यालय में होता है, तो इसलिए वो गलत था। और उसमें 3 आप थे, वो आप देखेंगे क्वेश्चन तो पता होगा, ठीक है। और आपको पता नहीं चाहिए कि भारत का इस सब की भूमिका में क्या होता है। जब यूएनए में बैठे हुए तो उसमें ना जाते वो रुख ना बैठने का, मतलब अनुपस्थित रहने का ही काम करता है भारत। श्वेत विद्रोह से, तो श्वेत विद्रोह के संदर्भ में देखिए, श्वेत विद्रोह ना जब 1858 के बाद का हुआ था, जब 1858 में यहाँ पे क्राउन शासन हो गया था, उसके बाद होते 1857 ये तो गलत हो गया। और ये भारतीय सिपाहों के नहीं बल्कि उनका ना भत्ता बंद कर दिया गया था, ठीक है।
अंग्रेजों का भत्ता बन गया इसलिए गलत, ये दोनों गलती था, न एक और दोनों, मतलब दोनों सही नहीं थे। तो ये डी हो जाएगा, ये नहीं, बल्कि ये बोला सही है ना, हमको लगा नहीं है। तो ये न तो एक सही है न ही दो ही। तो आप कहें और कहाँ से आधुनिक भारतीय इतिहास 1890, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आपका स्रोत था। अगला है कि भौतिक संदर्भ फ्रेम में, ठीक है, तो एक कण को संदर्भ फ्रेम में इससे देखने पर स्थिर पाया जाता है, उसी कण को दूसरे से नियत पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन है? तो ये आप ना जब एनसीईआरटी की कक्षा 11 पढ़ेंगे तो ये आप समतल गति में ये आप बोला, ये आपको देख सकते हैं, ठीक, ये कक्षा 11 से। तो ये स्रोत कहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं कि S1 S2 दोनों जरूरत होते हैं। अब इसका एक पॉइंट लें कि यदि कोई कण एक फ्रेम में स्थिर है और दूसरे में नियत वेग से चल रहा है तो दोनों के बीच कोई त्वरण नहीं होता है। और ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं हम लोग? जड़त्वीय फ्रेम बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछा गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी वाला या यूपीपीसीएस से, देखिए यूपीपीसीएस और यूपीएससी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति क्या बोला था? तो आपको पता है कि राज्यपाल, ठीक, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सब का कितना उम्र होता है आपको सबको पता है। तो इन लोग के लिए 35 वर्ष होता है, ठीक। और 30 वर्ष किसके लिए? तो ये राज्यसभा के लिए होता है, ठीक। और 25 वर्ष किसके लिए? तो ये लोकसभा के लिए होता है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि 21 वर्ष किसके लिए होता है? तो पंचायत और नगर निगम के लिए। तो आप लोग को सब पता है। और ये कहाँ से था? तो एनसीईआरटी कक्षा 11 से, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार और कार्यपालिका से, अनुच्छेद 66 के 3 से था, ठीक है। ऋग्वेद मंडल, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद मंडल की विशेषता है? तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से था आपका? तो एनसीईआरटी कक्षा 6 से था। और हमारे अतीत से अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, यहाँ से आपका क्वेश्चन था। और ये पुस्तक RS शर्मा में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और पता है कि 9वां मंडल बोला है ना, ये 9वां मंडल में आपको पता है सोम का बहुत हम लोग देखते हैं। तो इसमें सोम भगवान को समर्पित से ये पवित्र सूत्र। तो ये आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन में मैं मानूंगा, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आपको पता है 9 मंडल में सोम का है। तो ये आप लोग सही था। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि कौन सा गलत पूछा गया है। तो इसमें है कि इसे संचारित एरिथ्रोस्टेन में किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं। देखिए ये नहीं है इसलिए ये गलत है। अगर नहीं होता ना, अगर ये नहीं, मान लीजिए ये नहीं है, उत्पादित किया जाता है तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन ये नहीं की वजह से ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसी में ये किया जाता है, ठीक। तो ये आपका, और ये कहाँ से था? तो एनसीईआरटी कक्षा 12। अब देखिए हमने अभी तक जितने भी साइंस का क्वेश्चन देखा, हमने केवल 11th और 12th के से देखा था, ठीक है। अब आपको पता चल कि अब हम लोग को 6 से 10th से पढ़ने से कोई काम नहीं आएगा। अब हम लोग को जो भी पढ़ना होगा, 6 से 10th तो पढ़ चुके हैं आप लोग साइंस। अब आप लोग ना 11 से और 12th तक पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं पटना वेटनरी कॉलेज। 1927 में पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? ये कहाँ से था? तो बिहार विशेष सामान्य ज्ञान, KBC नैनो, इम्तियाज अहमद में ये मिल जाएगा। और ये आधुनिक शिक्षा और संस्थाओं के विकास से संबंधित था, ठीक है। और इसका आंसर अगर मैं बता दूं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सैयद फखरुद्दीन समिति से था, ठीक है। अगर देखिए मैं, चलिए अब इसमें तुक्का नहीं लगाता, लेकिन मैं लगाता अगर तुक्का तो इसको लगता, क्योंकि इसका ही थोड़ा बड़ा था और ये लिखने में थोड़ा एग्जामिनर को हार्ड होता, ठीक है। लेकिन आप लोग इम्तियाज अहमद पढ़ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। कमजोर मुद्रा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं से नहीं है? ये पूछ रहे हैं। तो यह कहा था करंट अफेयर से, सामान्य अर्थव्यवस्था, जो कि ओमानी रियाल दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं से एक है, ओमानी रियाल, ठीक है। और यहाँ पे कमजोर अगर बात किया होता है तो ये नहीं ही बोला है, तो सबसे मजबूत ही पूछा है ना, तो ये ओमानी रियाल ही आंसर हो जाता है, ठीक है। पृथ्वीकरण का नियम, पृथ्वीकरण का नियम आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीकरण का नियम क्या होता है। तो पृथ्वीकरण का नियम आपका 3.1 होता है, क्योंकि 1 आपको पता होना चाहिए। जब आप मेंडल का पढ़ते होंगे तो ये जो बाहरी होता है ना, हम लोग को बाहरी दिखावट के हिसाब से, तो यही होता है हमारा पृथ्वीकरण का। और ये 1 2 1 ये कौन सा है? तो ये जीनोटाइप वाला है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
जब मिनरल वाला पढ़ा तो जीनोटाइप रेशियो है, इसी को बोलते हैं। और ये वाला तो आपको पता होगा कि डाई हाइब्रिड होता है, ठीक, डाई हाइब्रिड वाला क्रॉस जो कराया जाता है, तो ये आप लोग 10वां में पढ़े होंगे। तो ये, लेकिन इसका हम लोग देखते हैं तो ये तो अच्छे से उतना नहीं है 9th में, ये सब उतना नहीं है, ये वाला है और ये वाला है दोनों, ठीक है, लेकिन ये वाला है। तो ये आपका कहाँ से था, तो कक्षा 10 से भी लेकिन आप छाट सकते थे, और कक्षा 12 जीव विज्ञान में बहुत अच्छे से है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो 12th वाला अगर पढ़े होते तो बहुत अच्छा था। आत्मनिवासी नेमाटोड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से था आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले इसका आंसर देख लो, ये आपका बी आंसर है, यानी ये इसका ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों बोला कि साथ है तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन था कहाँ से, तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलता, क्योंकि ये करंट अफेयर साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था 2024-25 का, ठीक है। तो वहाँ आपको देखिए साइंस भी पूछ रहा है, तो कहाँ से पूछ रहा है, करंट अफेयर से पूछ रहा है, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। बिहार की झील था, तो ये तो सबसे ईजी था, बिहार की झील तो आपको पता है कि अनुपम झील है, ठीक। और आपको कैमूर झील है क्या इसमें, हाँ अनुपम झील ये तो कैमूर में, ठीक है, या कैमूर में है, आपको पता होना चाहिए। तो अनुपम झील कैमूर में, लेकिन हाँ यहाँ से एक बेगूसराय में कांवर झील भी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी पूछ सकता है अगले एग्जाम में। और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बोलते हैं कांवर झील को, ठीक है। और सांभर झील, तो ये सांभर झील आपको पता होना चाहिए कहाँ से, सांभर झील आपका राजस्थान में और सुखना चंडीगढ़ में, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करना है कि ये कामा झील कहाँ है, ठीक। और ये कहाँ से था, एशियाटी बिहार कक्षा 9 भूगोल अपन तंत्र से, यानी आप अनुपम झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक। तो ये देख सकते हैं बिहार विशेष से था, इम्तियाज अहमद पढ़े होते तो यह हो जाता। दो प्रोटोनों के बीच का बल, तो ये कहाँ से था, तो कक्षा 11 भारतीय, जो मैंने बोला ना कि आपको कक्षा 11 और 12 से जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन होगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। मैं व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। और 17 का है कि विटामिन B12 के निम्नलिखित करूँगा, तो विटामिन B12 के बारे में मैंने बहुत बार अच्छे से बताया हुआ है कई बार। तो ये कहाँ से था, आंसर ठीक है, जीव विज्ञान रसायन विज्ञान के जो और से पूछा गया, ठीक है। तो कक्षा 12 से था, तो और इसका हम आंसर भी दे दें, तो ये आपका डी ABC तीनों सही था, ठीक है। और हम लोग 18 वाले देखें, तो पोलीगरस का विद्रोह, तो ये आपका था स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत से था, ठीक है, नागरिक विद्रोह मालूम से। तो वो आप लोग देखते हैं, स्पेक्ट्रम से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, और ये आपका आंसर हो जाता है सी वाला। मैं केवल सी बता रहा हूँ, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं भाई, नहीं तो मैं अच्छे से इतना अच्छे से बताता ना कि आपको मजा आ जाता। लेकिन चलिए मैं दूसरा क्लास लाऊंगा ना, जिसमें मैं आगे वाले होने वाले एग्जाम के लिए मैं रात शाम में क्लास डालूंगा, जो शाम का जो क्लास होगा आप इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो क्लास ऐसा होगा ना कि उससे आपके आगे आने वाले क्वेश्चन भी जरूर उसमें से मिलेंगे, और उसका आपका एक बेस मजबूत होगा। गाउस का नियम, ठीक है, गाउस का नियम के बारे में तो ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से था, तो ये भी कक्षा 12 से था, ठीक, देख रहे हैं, मतलब 10th से नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं। औसत ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 20 का, तो देखिए ये क्वेश्चन था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान था, तो ये आपका क्लास 11 से भारत का संविधान और कहाँ से, सिद्धांत और व्यवहार से था क्वेश्चन, ठीक है। और ये था त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 21 नंबर, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था, ये ऐसा क्वेश्चन था ना कि ये ऐरा गैरा किसी बुक में नहीं मिलता, ये मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन, जबकि देखने पर पता चला कि ये एंशियंट हिस्ट्री का नहीं, बल्कि ये मध्यकालीन इतिहास से था। और किसके बुक में से, या तो सौरभ चौबे के मध्यकालीन इतिहास से पढ़ा जाए, या सतीश चंद्र, तो इन दोनों बुकों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना होता था, ठीक। और इसका हम बता दें तो 19 वाला शायद हमने नहीं बताया कि आंसर क्या होगा। 19 नंबर का आपका आंसर आपको पता नहीं चाहिए कि सी वाला आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। और 20 का आंसर आपका बात करें तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा, ये अनुच्छेद 20 में ही आपको सेल्फ एग्रीमेंट से आता है, आपको पता है। तो और 21 का आपको पता होना चाहिए कौन सा आंसर है, तो ये यूरेसिल था, ठीक है। और ये भी देखिए एनसीईआरटी के 12th से पूछा गया था, ठीक है। तो 21 नंबर बच गया क्या, 21 का मैंने नहीं बताया, 21 का आपका डी आंसर हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और 22 का ये वाला यूरेसिल हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी 12 से था, बायोमोलिकुल्स केमिस्ट्री से था। और दीपंकर सुरेंद्र जिसे बौद्ध विद्वान थे, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा 23 नंबर, तो 23 आपका ये बिहार से था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से होगा, ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से था।
और ये आपके केबीसी नैनो इम्तियाज़ अहमद में मिल जाता। ठीक, फिर 24 वाला देखते हैं। तो 24 वाला आपको अभिनव भारत वाला से है, तो ये आपका एनसीईआरटी में मिलेगा 10th या 12th के। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आप लोग देख सकते थे। और इनका किससे मिलता है ये आपको तो सब कोई जानता था, अभिनव भारत सबको पता है। तो ये इतना ईजी नहीं था, केवल क्वेश्चन देखने में हार्ड था, लेकिन आप ऑप्शन देखते तो आप बना पाते। और 25 नंबर तो आपको देख ही रहे ये क्या है। चलिए हम लोग करते हैं 25 नंबर में, ये इकोनॉमी सर्वे से था क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 नंबर हम देख लेते हैं। तो 18 नंबर से कि पॉलीगर्स, ये जो देख चुके हैं। 26 नंबर आते हैं, 25 नंबर देख लिए। देखिए ये था अवरेज वेग से, ये आपका कक्षा 11 में मिल जाता। और जो कि यहाँ से आपको था हार्मोनिक माध्य का सीधा सूत्र है। ठीक है, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको पता है, सीधा सूत्र आपको पता है हार्मोनिक माध्यम का। तो ये आपका बी वाला 2v1, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये हम लोग जो मैथ में भी स्पीड चाल निकालते हैं तो वही तो आपको करते हैं कि 2xy बटा x प्लस वाई, तो वही वाला तो है। ठीक, और बिहार का भूगोल निम्न में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है। तो बिहार के पश्चिम भाग में स्थित ये कहाँ से मिलता है, तो ये एशियाटी, और ये आपको देख रहे हैं, मतलब कैमूर बिहार के सुदूर पश्चिम में, यानी आप स्पेशल बिहार पढ़े होंगे तो उसमें से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग अब, और ये भूगोल से था, कौन सा था, अध्याय स्थिति और विस्तार, ये बिहार मानचित्र वाले। तो एक बार ना मैं बिहार का मानचित्र वाला भी क्वेश्चन लाऊंगा, मतलब अभी नहीं ला पाऊंगा, जो आगे होने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे हम लोग का बिहार एसएससी सीजीएल वन बोले, तो वो भी हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे। हमको दिख रहा है कि एग्जाम को तौर को देखते हुए तो हम लोग अब हार्ड तरीके से ही पढ़ेंगे। तो आप लोग लगे रहिएगा। ठीक है, और इसका आंसर कौन सा होगा, कौन नगर बिहार के, तो बिहार के कैमूर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती भारत ऐसी फेज से है, तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से था, और ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 12-12 से था, और प्रत्यावर्ती धारा से अध्याय 7 से था। ठीक है, तो इसका अगर आप आंसर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, मतलब सूर्य प्रतिरोध क्यू से, तो धारा और वोल्टेज समान फेज होती है। और तो ये आप लोग देख लेना, ये आप लोग मिला लेना, क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए सत्यशोधक समाज से था, तो ये कक्षा 8 से था हमारे अतीत, और अध्याय 7 दोनों में था, महिलाएं जाति और सुधार, ये तो आप दोनों बुक में मिल जाता। ठीक है, 8 हमारे, ये देखिए अतीत तीसरा बुक में था, कक्षा 8 के। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं महात्मा ज्योतिराव फुला, ये तो आपको सबको पता है कि सत्यशोधक समाज से। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और इसमें आपका आंसर होता है केवल 1 और 2। यहाँ पे तो दोनों सही होना चाहिए। इसमें दोनों सही होना चाहिए भैया, इसमें ऑप्शन में मुझको दिक्कत है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना। और इसमें इसने महिलाओं को और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। अब देखिए ना, यहाँ पे ना चुनौती की बात है ना, इसीलिए उसको नहीं दिया होगा। तो आपका केवल 2 सही किया होगा उसने। ठीक है, तो हम लोग केवल 2 ही लगाएंगे ऑप्शन से, अगर नहीं है 1 और 2। लेकिन 1 और 2 होता ना तो दोनों लगा सकते थे, क्योंकि उसने समानता की ही तो बात की है ना। क्योंकि मान लीजिए ब्राह्मणवादी जो चुनौती, उसको तो चुनौती ही दिया था। अब ने फिल्म भी दिखा होगा, जो इसका मूवी अभी आया है जो तेरे बाप फूले में। ठीक है, तो उसमें भी ब्राह्मणवादी को तो चुनौती दिया ही है भाई। और पढ़ेंगे तो भी अब समानता की ही बात किया, तो ये भी सही था, लेकिन नहीं दिया था, हम लोग केवल 2 मार देंगे। ठीक, और ये एनसीईआरटी कक्षा 8 से आया था। ठीक है, ये सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम से था। तो मार्च 2000 ये था आपका करंट अफेयर। ठीक है, तो ये करंट अफेयर इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल समिट से था, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक, और इसका आंसर देख रहे हैं, तो ये था फोरम ग्लोबल एक्शन पावर ऑफ फ्यूचर एंड सस्टेनेबल एनर्जी, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये इजी था। ठीक है, बेरियम के अयस्क का, बेरियम ओर्स ऑफ बेरियम। ठीक है, तो बेरियम का अयस्क में क्या हुआ, तो ये आपका कक्षा 12 रसायन विज्ञान से था, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत से। तो ये बिल्कुल आपका ईजी ही था, जिसने भी साइंस किया होगा ना 12th में, उसके लिए इजी सब था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। ओके, तो हाँ, मैंने भी 12th मतलब साइंस किया है, तो मैं जब क्लास लाऊंगा ना अगर असम में, तो उस सब में जोड़ के लाऊंगा कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सब लाऊंगा, तो एक बार जरूर देख लेना क्लास, आपको आगे के लिए थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आपका ये दोनों होता है, दोनों बेराइट और बिथेराइट होता है। ठीक,
भंडागारिका की भूमिका ये था। तो प्राचीन भारतीय शासन में भंडागारिका की भूमिका ये था। अब कहाँ से था? तो कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विशेष भाग 1 अध्याय 2 राजा किसान और ये सब था। तो ये आपका स्रोत था, ठीक है। अब इसका आंसर की बात करें तो ये था कि वे संघों के लेन देन और संबंधों को रिकॉर्ड रखते जिसके निगुड़ो जातों का उल्लेख किया जाता था। अगर मैं नहीं भी जानता ना तो ये मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा है ऑप्शन, तो मैं इसको मार के आता था, चाहे क्योंकि नहीं भी जानता तो मैं इसको मार देता तो ये इजी होता, क्योंकि मैं वही मारता हूँ जो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एग्जामिनर वही लिखेगा ना, क्योंकि वो आंसर है, क्योंकि जल्दी कोई मेहनत करना नहीं चाहता है अब के टाइम पे। और बिहार के लोग तो और नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिहार के लोग जितना लेजी और सुस्त इंसान होते हैं ना, शायद ही कोई राज्य के होते हैं। तो इसलिए आप पकड़ सकते हैं उनकी भावनाओं को। संविधान का कौन से थे ये आप लोग क्वेश्चन देख लेना, कहाँ से था? एनसीईआरटी कक्षा 11 से भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से था। और देखिए सिद्धांत और व्यवहार से ये पहले भी क्वेश्चन देखे, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 20 वाला था अनुच्छेद, तो उसमें भी सिद्धांत और व्यवहार से था। तो ये एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद ये प्रावधान करता है, तो ये आपका हो जाएगा 348 में, ठीक। बिहार के राजकोषीय घाटा, तो ये आपका सर्वेक्षण से बिहार आर्थिक सर्वे, देखिए बिहार आर्थिक सर्वे से ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। तो इकोनॉमी सर्वे, बिहार इकोनॉमी सर्वे से ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया है। तो इकोनॉमी सर्वे जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। और देखिए ये दिसंबर तक ही है, जो नया अभी आया है ना इकोनॉमी सर्वे, उसको मत नहीं, जो कि पिछले वाला के लिए, क्योंकि पेपर आपको पता है कि 11 तारीख को मतलब जनवरी में ही होने वाला था, जो कि उसको पोस्टपोन किया गया। तो जो भी पेपर था ना वो पहले ही बन गया था, दिसंबर तक ही पूछेगा। तो आप लोग ना जनवरी से 2025 के दिसंबर 2025 तक ही पढ़ें, ठीक है। वहीं से आपका करंट अफेयर मिल जाएगा। और इकोनॉमी सर्वे और बिहार बजट देख लेंगे, 2-3 को क्वेश्चन मिल जाएगा अगले सेशन में। बिहार में वन क्षेत्र, तो बिहार में वन क्षेत्र, ये भी भारत को वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 60% का अच्छा आवेदन है इस क्षेत्र का लगभग बिहार के कुल। तो ये आपका 35 नंबर का अगर बात करें तो ये मैंने नहीं बताया ना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3.0। अब देख लेना थोड़ा, हमको तो लग रहा है 2.98 है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट के लगभग हो जाएगा। और ये बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का तो बात करें तो ये 7% हो जाएगा, ठीक है। MSME की परिभाषा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो ये कहाँ से आते? तो एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय अर्थव्यवस्था विकास, ये इकोनॉमी से था, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो ये आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्रों के विनिमय और वार्षिक, ये मैं तुक्का इसी को लगाता, ठीक। जनजातीय गौरव दिवस, नीचे दिए कथन पे एक कथन, ये भाई देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई, मतलब क्या ही इसने क्या बना के दिया है भाई, मतलब नहीं चाह रहा है। देखिए ये करंट अफेयर था, इम्पोर्टेंट और स्कीम और आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से ठीक है, मतलब दोनों का मिलता जुलता है, इतिहास को भी डाला है और करंट अफेयर को, दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन डाला है। मतलब क्या चाह रहे हैं भाई, नहीं चाह रहे कि हम लोग जॉब करें। तो ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ए और दोनों से था, ठीक है। और आर ए की सही नहीं, ना 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 ना, सही अस्पताल नहीं है, ये था बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तिलक मांझी नहीं भाई, क्योंकि हम लोग जनजातीय गौरव दिवस हमने 15 नवंबर को, मैंने खुद अपने ऑफिस में इसको किया था, तो ये हम लोग बिरसा मुंडा के लिए मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तिलक मांझी नहीं, ये गलत है, ठीक। ये है आपका 38 नंबर। अब चलिए हम लोग, मेरा टाइम हो रहा है तो हम लोग शुरू करते हैं केवल। एक आदर्श गैस को पीवी आरेख में दर्शाए गए अनुसार एबीसीए बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदु को निर्देशांक है कि एबीपी 3V पीवी एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य कितना होता है। तो ये आपका आंसर, आप लोग तो शायद देखे होंगे कि नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर मारते हैं और देखते हैं कि कैसे। तो ये आपका आंसर है 3PV, और ये कहाँ से थे? एनसीईआरटी 11 से। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और ये आपको देखना हो तो देख लेना। सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज था, तो ये क्वेश्चन आपको पता नहीं चाहिए, ये आपका ए वाला आंसर है, ठीक। और ये कहाँ से था? तो करंट अफेयर रक्षा और सुरक्षा से था। चंपारण सत्याग्रह 40 वाला चंपारण सत्याग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। बहुत लोग बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, तो बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं है, लेकिन जबकि सबसे पहले का तो जन यहाँ पे जनता ही तो था ना,
तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ही है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसमें विवाद करेंगे नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन है, क्योंकि जनता आंदोलन है भाई, उसका जनता ही तो था उसमें, तो जन आंदोलन तो बोल ही सकते थे। ठीक। और भारत में बिहार भी तो भारत में है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये भी सही है। और तो ये कहाँ से था, एनसीईआरटी कक्षा 12 भारतीय इतिहास के विषय भाग 3 से। और कक्षा अध्याय कौन सा, 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। साथ ही एससीईआरटी बुक भी पढ़ सकते हैं, बिहार कक्षा 10 का इतिहास। तो ये आप लोग ये शुरू देख लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद भारतीय दिल्ली में सत्ता आई है। तो ये समझते 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दिल्ली की सत्ता के अंतराल को पूछ रहा है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर पता ही है, सबको पता होगा, ये 24 वर्ष से आंसर हो जाएगा। जो जिला दर्रा किसके में, जो जिला दर्रा किसके मध्य पड़ता है, तो सबको पता है भाई, जो जिला दर्रा किसको पता है, तो ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच आता है जो जिला। ठीक, और ये कहाँ से, एनसीईआरटी कक्षा 9 में भूगोल अध्याय 2 भारत के भौतिक स्थिति में जो जिला दर्रा श्रीनगर के लेह लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। यह है भ्रष्टाचार और जलवायु कार्रवाई। नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। अब देखिए, ये करंट अफेयर्स है पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र से मुख्य रूप से। ठीक है, और ये गवर्नेंस भी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। तो यह करंट अफेयर था। ठीक है, करंट अफेयर से भी मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन थे, वो उतना ज़्यादा नहीं था जैसे पूछता था बीपीएससी में, लेकिन उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन थे फाड़ू थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक, बिहार और उड़ीसा प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो ये आपका बिहार का आधुनिक इतिहास, बिहार में शिक्षा का विकास का है। तो बिहार स्पेशल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो और इसका आंसर देखें तो ये 6 से 10 वर्ष का था। ठीक है, ये आप लोग तो बिल्कुल सही लगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि 5 से 7 जल्दी करता नहीं है, 6 से 10 ही, 6 से ही शुरुआत करते हैं। तो ये 6 से 10 ही था, 3 से 5 से तक अभी तक आपने कभी भी पढ़ा हुआ है। तो जो भी शिक्षा की बात हुआ है तो कभी भी ना 5 से देखेंगे, ना 3 से, और ना 4 से, तो 6 से ही देखो, तो ये आप तुक्का भी मार सकते थे। भौगोलिक संकेत जीआई टैग अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा इतना जीआई टैग की बात करें तो ये करंट अफेयर जीआई टैग से था। तो इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो ये होगा मिथिला मखाना, क्योंकि आपको पता है कि मखाना का बहुत ही आजकल चल रहा है, और इंडिया में बिहार प्रथम नंबर पर है। उद्योग की बात करें तो ये क्वेश्चन था कहाँ से आपको पता नहीं चाहिए, ये एनसीईआरटी कक्षा 12 से भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, तो ये और भारत और समकालीन ये भी आप पढ़ सकते थे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता। ठीक है, अगर हम आंसर की बात करें तो ये डी वाला हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक, पहले हुआ था आपको पहली जूट मिल और पहली कपास मिल थी, फिर ना पहली जूट मिल, फिर कागजी हुआ था ना, फिर होता है कपास मिल, और फिर जगह पहला इस्पात हुआ था। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तक क्वेश्चन, तो ये कक्षा 11 से था भारतीय संविधान और सिद्धांत से। तो भारतीय संविधान में ये था, आप देख लेंगे। ठीक, और इसका आंसर आप देखते तो ये सभी सही था। लेंस दर्पण की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से था, तो ये आपका एनसीईआरटी कक्षा 10 से मिल जाता है। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन से, तो ये इजी था थोड़ा, क्योंकि 10 वाला सब कोई पढ़ता है, तो ये आप लोग लगा लिए होंगे। और आंसर आप मैं बता दूँ तो ये वाला हो जाएगा। और 49 की बात करें तो भारत की प्राचीनतम पर्वत रेंज ये सबको पता है, अरावली है, तो ये सबको पता होता है। ठीक, डॉकिंग प्रक्रिया, तो ये करंट अफेयर इसरो स्पेस टेक्स से था 2025 में। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, और ये आप लोग जरूर कहीं ना कहीं करंट अफेयर में पढ़ाए हो, कोई अगर करंट अफेयर पढ़ाया होगा अच्छा से तो उसको बताया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो ये आपका चौथा था। ठीक है, सुपर ग्लू का बहुलक है, सुपर ग्लू का बहुलक क्या है, तो सुपर ग्लू किसी मोनोमर का बहुलक है। तो ये आपके कहाँ से, एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन विज्ञान से था। ठीक है, जहाँ पे बहुलक एग्जाम चैप्टर आता है वहाँ से था। तो ये आप लोग किए होंगे। तो ये इसका हो जाएगा साइनो एक्रिलिक। तो आप लोग ने देखिए, मैं तो ये बता दूं कि कहाँ से आ रहा है, आप लोग देख लीजिए केवल, और मैं शाम को पूरा जो भी टॉपिक है ना वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जिस एग्जाम से पूछे गए हैं, जहाँ से टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिले, वहाँ से हम लोग जरूर क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट भी अक्सर देखेंगे। तो आप लोग शाम वाला स्किप मत करना। कर्पूरी मंजूरी नाटक से था, तो ये आप था प्राचीन भारतीय इतिहास, RS शर्मा सतीश चंद्र के बुक से था, तो आप लोग पढ़े होते तो देख लेते। अब इसका आंसर अगर मैं बता दूं तो ये आपका ये वाला था। ठीक है, और ये सबसे बड़ा था पेशा अधिनियम।
पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्र में अधिनियम के बारे में कथन पर विचार करें। तो मैं अगर नहीं जानता तो मैं इसको नहीं, लेकिन इसमें तो सारा कर, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ये कहता है एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था से था। जीएसटी दरों का सरलीकरण, तो ये था आपका कहाँ से पूछा गया है, करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स रिफॉर्म से था और जीएसटी काउंसिल से था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये टॉपिक का नाम है। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं, यहाँ करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से गजब क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक सर्विस से, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखना इकोनॉमिक सर्विस। हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक। और इसका आंसर की बात करें तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति की बात करें तो ये आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 11 में देख सकते हैं। तो ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पुरस्कार और उनके विषय की बात करें 56 का, तो ये आपका ए वाला आंसर हो जाता। और ये आपको सामान्य ज्ञान पुरस्कार सामान्य से क्वेश्चन था, ठीक है। स्टैटिक जी के सोल्यूशन में सब मिल जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो ये कहाँ से था, तो ये आपके एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय अर्थव्यवस्था से था, ठीक है। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका नहीं, इसका मैंने नहीं बताया ना, तो ये आपका इसका ये बी वाला आंसर हो जाएगा। 57 की अगर बात करें तो ये मानव विकास प्रतिवर्धन हो जाएगा, ठीक है। और विकास संस्कार बिहार के संस्थान और स्थापना वर्ष 58 की बात करें तो ये सी वाला आंसर आपका हो जाता, ठीक। और ये बिहार विशेष संस्था, ठीक है। क्वेश्चन है नो इम्तियाज अहमद, मैं बोला था ना इम्तियाज अहमद जरूर पढ़ें। सरल आवर्त गति ऊर्जा और विवेक से था, तो ये आपका कहाँ से था, तो ये कक्षा 11 से क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके आंसर की बात करें तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये सत्य है परंतु असत्य है। उद्योग और केंद्र का मिलान, तो उसकी बात करें तो ये कक्षा आपका 10 से था। और ये देख सकते हैं, मतलब स्रोत मैंने लिख दिया, आप लोग देख लेना क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। 61 की बात करें तो हीमोग्लोबिन में आपको पता है, सबको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो ये किसी को 10 से और 12-12 में दोनों मिल जाता है और कक्षा, ठीक है। तो ये किसी को दिक्कत नहीं होता। अगला है कि तापमान, नहीं ये छूट गया ना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये बिपिन चंद्र आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम से मिल जाता, ठीक है। तो बिपिन चंद्र का देखते हैं स्पेक्ट्रम से थे, दोनों में मिल जाता। तो ये आपका आंसर था केवल 2 था, ठीक है। बाकी मैं देखिए टाइम ही नहीं है, नहीं तो मैं इसका पूरा डिटेल नहीं लाता, ठीक। लेकिन आप डिटेल देख लेना, कोई और भी टीचर होंगे वो सब बताए होंगे, बहुत सारे टीचर तो बता दिए होंगे, तो आप लोग उनका भी देख सकते हैं अगर उनका क्वेश्चन देखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में तो सेम क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इससे रिलेटेड आते हैं तो मैं आपको पूरा विश्लेषण के साथ मतलब आने वाले शिफ्ट के लिए मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक। तापमान और धारिता से टीचर का क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपका ये वाला सही था, ठीक है। और ये एनसीईआरटी 12th का था। ये 64 नंबर आपका 64 का आंसर आपको बोल रहे हैं, तो ये सी वाला हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी 11 से था। वंशधारा जल विवाद, तो ये आपका क्वेश्चन भारत के भूगोल नदी तंत्र से था, करंट अफेयर से भी रिलेटेड था। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाए, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक। जननांगीय संक्रमण, तो ये आपका भी कक्षा 12 मानव भूगोल मूल सिद्धांत और विश्व जनसंख्या से था, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्रोत जो भी है कक्षा 12 ही बताए हैं, मतलब एनसीईआरटी ही बताए। तो एनसीईआरटी एक बार 20 तारीख को है तो 20 तारीख तक आप अक्सर ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक। चंद्रमा पर ध्वनि का प्रकाश, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये कक्षा 9 से था और कहाँ से था आप देख सकते हैं। और 67 का आंसर अगर बात करें तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा। 68 की अगर बात करें तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। और ये कक्षा 9 से था, ठीक। तो बीसीसीआई पुरस्कार अगर बात करें 69 की, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से था, तो करंट अफेयर स्पोर्ट्स से था, ठीक है। भारत में पंचायतों के बारे में कथन बात करें तो भारत में पंचायतों की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन था, ठीक। और ये वाला सही था, 1 और 2। त्योहारों का राज्यों का मिलान, ये आप था एनसीईआरटी 11 भारतीय कला का परिचय था, यहाँ से आपको मिल सकता, मतलब एनसीईआरटी देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी मिल के जाते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन करके आते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी आप लोग जरूर ध्यान दें। तो ये आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। मध्यकालीन भारत राजस्थान का इतिहास है, मध्यकालीन राजस्थान का आप लोग स्टॉप करके रोक करके देखिएगा, क्योंकि मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, तो आप लोग मिलान करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कक्षा 7 से था, ठीक। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक।
मौलिक कर्तव्य की से है, तो इसका भी आंसर अगर बात करें तो ये भी ये वाला आंसर कर सकते हैं आप। और ये कक्षा 11 से था। अति क्रांतिक द्रव, तो ये आपका केमिस्ट्री में है, ठीक। तो इसका आंसर अगर बात करें 74 की, तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। 75 की बात करें लार्डोलॉजी से, तो ये आपका ए वाला सही था। और ये बिपिन चंद्र आधुनिक भारत और स्पेक्ट्रम में ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ये आपका कौन सा जगह भाई, बी वाला साइटोप्लाज्म है क्या 76 में? हाँ, ये बी नंबर ये हो जाएगा। और ये जीव विज्ञान 11 से था, ठीक है। महत्वपूर्ण देखिए, जीव विज्ञान से बहुत कम क्वेश्चन था, ठीक है। केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहा है, तो आप लोग इन्हीं दोनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्रांतियों की बात करें तो एनसीईआरटी 10th में है आप लोग, ठीक है। और स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन लड़ जाएंगे, तो लिसन पे भी मिल सकता है आपका, ठीक है। और ये आपका ये तो मैंने सब बताए हुए हैं, मैंने रिवीजन चार्ट में बताए होंगे सब, तो ये इजी था आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। और 78 की बात करें तो 78 आपका ट्रम्प कैबिनेट से था, तो इसके सी आपका केवल एक सही था। और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से था, ठीक है। गोवा के जलप्रपात की बात करें तो गोवा के जलप्रपात आपने पढ़ा होगा, दूध सागर जलप्रपात, तो ये सही था, ये तो एकदम इजी था, ये कक्षा 11 में भी मिल जाएंगे आपको। अनुवांशिक के जनक की बात करें तो अनुवांशिक के जनक की बात करें तो एनसीईआरटी 10th में मिल जाएगा, ठीक। और ये ग्रेगर मेंडल सबको पता है, हर बच्चा को पता होता है। रीट क्षेत्राधिकार, तो ये आपका एम लक्ष्मीकांत राजपूत और से मिला था, तो रीट क्षेत्राधिकार एम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ना चाहिए हम लोग को। अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो लक्ष्मीकांत पढ़ें, ठीक। और मैं तो बोलूँगा सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ें, ठीक। और 81 का आंसर की बात कर लें तो 81 का आंसर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, 1 और 2। और ये पौधों में जल का प्रबंधन सबको ही पता है, तो जाइलम हर बच्चा को पता होता है भाई, ये नहीं मिला बनेगा तो क्या है। तो ये तो सब मैंने इतने ऐसे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही रखे हैं। हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति ये आपका कक्षा 8 से आया था, ठीक है। और इसमें आपका सी वाला है, सही हो जाएगा। 84 की बात करें फ्लोएम पर की, ठीक है। जाइलम फ्लोएम दोनों आ गया, मैंने तो उत तक टॉपिक ही पढ़ा दिया था आपको, तो ये कक्षा 11 से था क्वेश्चन, ठीक है। और इसका ये वाला सही था, ठीक। रासायनिक अपक्रिया ये 85 नंबर था आपका, ये वाला सही हो जाएगा। और ये कक्षा 11 से था, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें 86, तो ये आपका ए वाला सही होगा, क्योंकि इसमें 2 था। मैंने बोला था ना कि कभी भी आए क्वेश्चन, अगर उसमें एक दिया हो और कोई ऑप्शन में 2 साइंटिस्ट का नाम है तो वही कीजिएगा। लेकिन वाटसन और क्रिक तो आप उसको पता है भाई, वो किसके लिए है, क्योंकि ये अक्सर आता है वाटसन और क्रिक। मैंने जब लुसेंट में जो सेल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया है वाटसन और क्रिक के बारे में, और उसमें बताया तो आप लोग बताने की किस लिए बताया था। और सिंगल और कनिकोलस आप नहीं पढ़े थे, ठीक है। और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जल्दी आप उतना डीपली नहीं देखते हैं, तो आप इसको वाटसन और क्रिक आप पढ़ें कि आप बोलते हैं वाटसन क्रिक तो मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर देखा है, वो आपको पता होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ये हो जाता है। तो ऐसे आप तुक्का मार सकते हैं कि अगर कोई ऑप्शन देख रहा है कि ये तो अक्सर हम देखते रहते हैं, लेकिन वो उसका क्वेश्चन अलग होता है, तो इस तरह से भी उसको छाड़ सकते हैं। मतलब एलिमिनेशन आपको आना चाहिए क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है। तो आप देख सकते थे मेंडल और अनुवांशिकी निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। 87 का अगर आंसर देखें तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से था, कक्षा 12 से था। बिहार का विकास की बात करें, 88 नंबर बिहार के विकास से बात करें तो ठीक है, इसमें ए वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक। और ये बिहार एससीईआरटी बिहार कक्षा 10 शास्त्र में था, तो इसके लिए लेकिन आप देखिए बिहार स्पेशल भी पढ़ते ना, तो ऐसे मिल जाता है कक्षा 10 का। जोधपुर में प्रतिभा अनावरण का, ये तो करंट अफेयर है भाई, तो ये तो आपको करंट अफेयर पढ़े होंगे तभी पता चलेगा। तो देख सकते हैं नेशनल न्यूज़ से है, तो नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका अगर आंसर हम लोग बात करते हैं तो ये पन्ना अध्याय था ना। राष्ट्रीय दल की मान्यता की शर्तें बात करें तो एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था की आयोग चुनाव का गाइडलाइंस था, तो एम लक्ष्मीकांत की बात हो गया, तो ठीक। तो एम लक्ष्मीकांत से कर लिए होते हैं। तो इसका अगर 89 के क्वेश्चन 89 नंबर है ना, तो नहीं 90 नंबर है, 90 नंबर का अगर करें तो ये इसका बी वाला था, ठीक है आंसर। तो आप लोग देख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी परजीवी टेम्पोररी पैरासाइट से था, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। तो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग तो ये केवल भोजन के लिए ही जाता है, तो ये
देखिए पैरासाइट हमको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये भोजन के लिए ही तो आते हैं, किसी चीज़ के लिए तो आते नहीं हैं, तो भोजन के लिए आते हैं, तो केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं। तो ये कक्षा 12 से था। इतिहासकार का उदाहरण की बात करें 92 का, तो ये बिपिन चंद्र थे, ठीक है। और बिपिन चंद्र का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा। ये आधुनिक भारत इतिहास का स्टैंडर्ड हिस्टोग्राफी बुक्स है, ठीक है। विकासवाद और अल्फ्रेड रसेल वालेंस का बात कर रहे हैं, तो ये भाई किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे, तो अल्फ्रेड रसेल वालेंस थे, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी ना इसको ही मारता, ठीक, क्योंकि ये सब छोटा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। और मैंने ये आप लोगों ने पता होगा कि जब मेंडल वाला बुक आप पढ़े होंगे तो इसका भी पढ़ा होगा, इसका भी पढ़ा होगा, इसका भी पढ़ा होगा, इसका अपने लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो जो चीज़ सबसे हट के रहता है ना वही आंसर हो जाता है अक्सर एग्जामों में, तो तुक्का इस तरफ ही मार लिया जाता है। ये कक्षा 12 से था, ठीक है। करकोटा राजवंश, तो करकोटा राजवंश से आप देख रहे हैं, तो ये कहाँ से था, तो ये प्राचीन भारत के इतिहास, कश्मीर का इतिहास है, राजतरंगी से संदर्भ था, ठीक है। तो इसका अगर आप आंसर देखते हैं तो ये 1, 2, 4 सही था, ठीक। अगर प्रकाश संश्लेषण वर्ण की बात करें तो ये एनसीईआरटी क्लास 11 से था, और उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल ए मुख्य वर्ण के बाकी सहायक वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, तो क्लोरोफिल ए, ठीक। मुद्रा बैंक की बात करें तो शिशु, तरुण और किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, तो कहाँ से है, तो ये मुद्रा बैंक से है, ठीक है। और एनसीईआरटी कक्षा 11 से है। नहपाह के समय विनिमय दर है, तो नहपाह के समय विनिमय दर क्या होता है, तो 1/10 होता है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास RS शर्मा के सातवाहन और शक के संदर्भ से है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से था, आप लोग जरूर देखना। मैंने जितने भी स्रोत बताए ना आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ऐसा स्रोत आपने अभी तक ले सबको उन्होंने एक्सप्लेनेशन कराया होगा, लेकिन स्रोत नहीं बताया होगा कि कहाँ से। तो ये एक यूनिक क्लास है आपके लिए। न्यूजीलैंड का ज्वालामुखी, तो न्यूजीलैंड का ज्वालामुखी से क्वेश्चन था, तो ये क्या होता है, व्हाइट आइलैंड, ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर ज्योग्राफी 2025-26 का है, तो इसे व्हाइट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कीटों के अपूर्ण कायांतरित इंक्लूडिंग मेटामॉर्फोसिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कि हम लोग बात करें तो ये होता है अंडा होता है पहले, ठीक, फिर निम्फ होता है, फिर वयस्क होता है, ठीक। तो ये एनसीईआरटी कक्षा 11 से क्वेश्चन था। और आपको पता है कि जो प्यूपा होता है ना, ये कोई अवस्था नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे प्यूपा केवल आप लोग को ना विचलित करने के लिए दिया गया है, तो ये प्यूपा कोई अवस्था नहीं होता है। अकबर के नवरत्न के बारे में तो ये सबको पता होगा, तो अकबर के नवरत्न आपने सब कोई पढ़ा होगा मुगल साम्राज्य में, तो अकबर का नवरत्न की बात करेगा तो आपको विचार करना था। तो ये हमारा लास्ट है, तो कक्षा 7 पढ़ते हमारा थी, तो यहाँ पे आपको मिल जाता प्रोडर्मल, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये सब, ठीक है। प्रोडर्मल क्या थे, वित्त मंत्री थे ना, गृह मंत्री नहीं था, तो ये आपको करना था। तो आपका आंसर हो जाता है 1, 2, 4, 5, ठीक। ये आप लोग गलती छाट देते हैं, जब 3 वाला गलती छटा गया तो सबको, तो 3 वाला हटा देते हैं, ये वाला 3 हटा देते हैं, ठीक। और 6 में अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना वित्त मंत्री, तो आपको पता है कि वित्त मंत्री तो टोटल थे, तो ये दोनों गलती हो जाता है। 3 और 6 जहाँ होते गलती, तो देखिए 6 तो इसमें भी था, इसमें था, तो आप इसको मतलब आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। केवल आपको पता होता कि अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री कौन था, तो आपको पता नहीं, ये क्वेश्चन तो सबको पता था, वित्त मंत्री टोडरमल था। तो केवल इस क्वेश्चन से, बस केवल इस फैक्ट से आप इस पूरे क्वेश्चन को बना पाते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए हार्ड था, बहुत हार्ड था, लेकिन उस वहाँ पे ना अपना रिलैक्स माइंड करके अगर सोचते हैं ना, तो आपका कुछ सारे क्वेश्चन बन जाते होते, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए होते ना, जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है ना, उसका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने ये स्रोत बता दिया है, सोर्स तो बता दिया। तो ये सोर्स आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शाम को जो क्लास आएगा ना, फाड़ू क्लास होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा देगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।